नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने 12 पास किया है, 12 पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा चांसलर पोर्टल से झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन किस प्रकार से किया जाता है ऑनलाइन तरीका से, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप झारखंड में यूजी के लिए सेमेस्टर 1 के लिए ग्रेजुएशन के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट से लेकर के फॉर्म फिलअप से लेकर के फॉर्म प्रिंट तक का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कितना पेमेंट आपको करना होता है उस सब कुछ इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है चांसलर पोर्टल। जैसे आप चांसलर पोर्टल टाइप करके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर में नजर आता हुआ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चांसलर पोर्टल होम पेज। तो पहला ही वेबसाइट पहला लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय में तो यहाँ से आप ले सकते हैं, चाहे VBU हो, कोलान हो, कोई भी यूनिवर्सिटी होगा यहाँ से आपका एडमिशन हो जाता है, यहीं से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में दो ऑप्शन आपके पास मिलता होगा, एक ऑप्शन मिलता होगा लॉगिन कर, एक ऑप्शन नजर आता होगा साइन अप का। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस वेबसाइट पे आए हैं आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपको सभी डिटेल को भरना होगा, फॉर्म को फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप होते ही आपका पेमेंट करने का गेटवे आ जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपका रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। ये रहा प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको बनाना होता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले जो भी आपका नाम है एज पर जो भी आपका सर्टिफिकेट है उस पर जो भी आपका नाम होगा पूरा नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके पास ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। जो भी यहाँ पे आप यूजर आईडी में रखिएगा वही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। तो अपना हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लीजिएगा। सेम पासवर्ड को नीचे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डालना है और साइन अप का जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन वाला सेक्शन पे आपको डायरेक्ट कर देता है, जहां पे जो भी अपने मोबाइल नंबर देते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। हालांकि यहीं पर ओटीपी भी दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए यही ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके पास ओटीपी दिखता होगा वही ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते होंगे उसमें अगर आपका जो भी आप यूजर आईडी आपने डाला होगा उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आता है कि ऑलरेडी यूजर आईडी रजिस्टर अगर आपके पास बता रहा है तो जो भी वहां पे आप यूजर आईडी में जो भी डिटेल आपने डाला होगा उसको चेंज करके दूसरा आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो पहले आप डाल रहे हैं वो यूजर आईडी कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के रखा होगा जिसकी वजह से आपका आईडी वहां पे नहीं बन रहा है। तब चेंज करके दूसरा आईडी आप डालिएगा यूजर आईडी में। उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो ओटीपी वेरिफिकेशन वाला सेक्शन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी मेरा ओटीपी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आता होगा, यही ओटीपी आपको डाल देना है या तो मोबाइल नंबर से भी देख करके डाल दीजिए। वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, ओटीपी जो होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। तो फाइनली यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा क्योंकि आपका पहला जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन करने का वो कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए ऊपर में देखिए यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का जो सेक्शन है वो खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते इसमें यूजर आईडी बनाया होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। देन जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते इसमें पासवर्ड बनाया होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड है, प्लस करके आता होगा प्लस करके डालिएगा, माइनस करके आता होगा माइनस करके डालिएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अपार आईडी रिमाइंडर का। ठीक है, अपार आईडी यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे क्रॉस करूंगा। ठीक है, क्रॉस करने के बाद ऊपर में देखिए आपका नाम यहाँ पे नजर आता होगा, इसका मतलब अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले आपका यूजर आईडी जो भी बनाया होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपार आईडी फेच करने के लिए बोला जा रहा है डिजी लॉकर से। अगर आप फेच कराना चाहते हैं तभी ही फेच करा सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी आप फेच करा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद कभी भी आप इसे फेच करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले ये दोनों ऑप्शन करने से पहले आपको सबसे पहले कोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नजर आता है कोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेमेस्टर 1 के लिए आप एडमिशन करें ग्रेजुएशन के लिए तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है, यूजी। ठीक है, इसी को यूजी कहा जाता है। तो यूजी के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कीजिएगा, अंडर ग्रेजुएशन। अप्लाइंग ईयर में यहाँ पे 2026 आपको सेलेक्ट करना है
अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी लगभग आपको मिल जाता है, सभी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसी यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉलेज आपका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका कॉलेज होगा वो कॉलेज आपका इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होगा, ठीक है, तब जाकर के ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, तो VBU उसमें करना चाहते हो, VBU मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पर देखिए सेट सेशन का जो ऑप्शन है, ठीक है, सेट सेशन का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो यूनिवर्सिटी होगा वो यहाँ से आपका सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट आपका हो गया। सेट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा डियर, मेरा नाम यहाँ पर नजर आता होगा, अंडर ग्रेजुएट नजर आता होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, तो यहाँ पे देखिए VBU नजर आता होगा। अगर चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी यहाँ पे रिसेट वाला बटन पर जाकर के इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन फिल एडमिशन फॉर्म। जब ये सेट कर लेते हैं, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद उसे आप देख सकते हैं, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री आप जाकर के डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है फिल एडमिशन फॉर्म का। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एडमिशन फॉर्म भरने का जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे आपका खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कहीं पे कोई भी गलती ना करें, ठीक है। एडमिशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बाय क्लिकिंग दिस बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू अप्लाई। कोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसमें अप्लाई कर रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नजर आता है अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, ठीक है, UG, ठीक है, सेमेस्टर 1 का ही है। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे सेमेस्टर 1 UG के लिए भी ले लेगा, यूनिवर्सिटी भी आपका ले लिया। कॉलेज जो होगा वो आगे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। उससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया क्या क्या डिटेल आपसे मांगा जाएगा। तो जनरली दोस्तों आपसे फोटो मांगा जाएगा, अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा। और जो भी आपने 12 पास किया उसका मार्कशीट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है, ठीक है। ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट वन इफ यू आर ऑर्फन। ऑर्फन अगर आप है तो यहाँ पे टिक मारिएगा, ठीक है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, अदरवाइज को कोई भी टिक मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे आएगा तो कुछ डिटेल आपका फिलअप होगा, कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहला जो होगा आपका नाम। तो यहाँ नाम देखिए यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप है, हिंदी में आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे पूरा नाम हिंदी फिलअप कीजिएगा। फादर्स का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, हिंदी में यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में। मदर्स का जो नेम है वहाँ यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, यहाँ पे हिंदी में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालिएगा। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होगा वो अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं पता कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस पे आना है, अगर आप मैरिड है मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रिलीजियस पे आना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। आईडी कार्ड में यहाँ पे आईडी कार्ड डिटेल आपसे मांगा जाता है। तो आईडी कार्ड डिटेल में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट पासबुक, कॉलेज आईडी, अदर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरली आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो अदर वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। और आईडी कार्ड में यहाँ पे आधार आपको टाइप करना है, ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड मैंने टाइप किया, आईडी कार्ड टाइप नेम में यहाँ पे नाम टाइप कीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद एक निशान बताने कि आपके चेहरे पे क्या कट है, कहीं पे तिल का निशान है, जो भी होगा आपका वो यहाँ पे एक निशान बता दीजिएगा। नेशनलिटी में इंडिया रहेगा, RUNRI, तो आप NR नहीं है, झारखंड से होंगे तो NR नहीं है। नो वाला जो ऑप्शन इसको आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आना है, नीचे जब आएगा तो और डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो हैं। एस वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर देना है। अगर नहीं होगा, बाहर स्टेट से भरते होंगे तो नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप BPL कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास BPL कैटेगरी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो एस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे BPL नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो मेरे केस में नहीं है तो नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएबल कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करना, नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अदरवाइज किसी भी प्रकार से विकलांगता होगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे केस में नहीं है नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। क्या आप जम्मू कश्मीर माइग्रेट करना चाहते हैं, तो नो वाला जो ऑप्शन इसको आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेट डिटेल सेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, RU NCC कैंडिडेट। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो भी होगा, जिस भी प्रकार से आपका NCC सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। मैं नहीं है तो नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। NCC वॉलंटियर नहीं हो, नो सेलेक्ट किया, अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा नहीं। एक्समेन सर्विस नहीं। उसके बाद रेंज रोवर नहीं।
यहाँ पे उसके बाद टीचिंग लाइन से भी नहीं है, किसी भी प्रकार से नो, सभी ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मेरे पास एलिजिबल नहीं है मेरे अनुसार। उसके बाद तो नीचे आना, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। परमानेंट एड्रेस में सिंपल समझ लीजिए जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट पे एड्रेस होगा, वो अपना एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए सिटी के नाम में यहाँ पे हजारीबाग सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रांची सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं, आपको अपने हिसाब से डालना होगा। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इस कॉलम में अपना पोस्ट का नाम, विलेज का नाम और जो भी आपका पीएस पुलिस स्टेशन होगा उसका नाम और यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिटी का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आपका आधार कार्ड पे डिटेल होगा वो यहाँ पे डालिएगा। स्टेट में झारखंड रहने दीजिएगा। यहाँ पे फिर से डिस्ट्रिक्ट नेम पे आना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, जैसे मैं चतरा से हूँ तो यहाँ पे मैं चतरा भरूंगा, ठीक है। जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस वाला सेक्शन है, ये आप काफी ज्यादा समझदार हैं, आप यहाँ पे भर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम ही होगा, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। जैसे टिक मारिएगा, तो मैंने ऊपर नहीं फिलअप किया है इसी वजह से, जैसे आप टिक मारिएगा तो जो भी आप ऊपर फिलअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं फिलअप करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिलअप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। पूरा फिलअप करने के लिए बोल रहा है तो पूरा आप फिलअप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। देखिए यहाँ पे मैं टिक मारता हूँ तो देखिए आ चुका है। इसी प्रकार से आपको पूरा फिलअप करना होगा, ठीक है। टिक मारिएगा, दोनों जगह अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए, एक इमेज में रहना चाहिए और 10 KB से 100 KB के आसपास पर रहना चाहिए। चलिए मैं आपको अपलोड करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे जो फोटो वाला सेक्शन के नीचे यहाँ पे ब्रोज का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ गैलरी आपका खुलकर आ जाएगा। ब्रोज पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने रखा होगा फोटो, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको अपना फोटो को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं जो भी मेरा फोटो उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट लगभग हो चुका है। एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे क्रॉप का जो ऑप्शन है, क्रॉप पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए फोटो आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपको सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे और सब चीज डिटेल डालने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे सेव एंड परमिशन इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। पहला स्टेप दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। तो जो भी आपने 12 पास आउट किया उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी देना होता है। सबसे पहले देखिए एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन पे आना है, लास्ट पास एग्जामिनेशन। अब लास्ट में पास क्या किए हैं तो यहाँ पे देखिए 12th आपने पास किया होगा या फिर वोकेशनल दिए होंगे तो वो आप पॉलिटेक्निक किए होंगे तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। 12 पास है तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। स्ट्रीम नेम पे आपको आना है, आप किस चीज से पास किए, आर्ट्स किए हैं, कॉमर्स किए हैं, साइंस किए हैं। तो मैं आर्ट्स किया हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। तो जो भी आपने किए होंगे उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स मीडियम पे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी मीडियम में था, वो यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। पासिंग ईयर पे आना है, कब आप पास किए तो 2026 में पास किए होंगे, 2026 उससे पहले अगर आप पास किए होंगे तो ये आप सेलेक्ट कीजिएगा। कोर्स टाइप पे आना है, अगर आप एक्स रेगुलर है, प्राइवेट है या फिर जो भी होगा अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। मैं रेगुलर हूँ तो रेगुलर का मतलब आप कभी भी फेल नहीं हुए होंगे, लगातार पास हो रहे हैं, तो रेगुलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। डिवीजन पे आना है, फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, सेकंड डिवीजन लाए हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज और मार्क, कितना मार्क्स लाए हैं 12th में वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पे नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे जैक है रांची, तो यहाँ पे मैं रांची सर्च करूंगा। तो यहाँ पे ये जैक भी सर्च करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्च करता हूँ किस प्रकार से आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पे झारखंड JHA लिखिएगा तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा बोर्ड से किए होंगे तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा कॉलेज से किए हैं। तो कॉलेज का जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस भी कॉलेज से आप किए होंगे उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कॉलेज स्कूल किस स्टेट में, स्टेट नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप झारखंड में ही होंगे, झारखंड से ही पढ़ाई किए होंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड सेलेक्ट करना है। अदरवाइज दूसरा स्टेट से किए होंगे वो सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका कॉलेज है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा तो 12th में जिस भी प्रकार से आपका मार्क्स आया हुआ, जो आपका सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाता है। अगर आप साइंस से किए हैं तो साइंस में कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मिल जाता है। तो पहला यहाँ पे मैथ था तो यहाँ पे मैथ में सेलेक्ट करूंगा, MATH आप टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स आ जाएगा। मैथ में कितना नंबर आपने लाया था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे फिजिक्स था तो PHY यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो फिजिक्स जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, देख सकते हैं आ चुका है।
इसमें कितना नंबर आपने लाया था वो यहाँ पे आपको टाइप करना था। जितना आपका सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट को इसी प्रकार से 1 बाय 1 करके यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास 12 का मार्कशीट होगा अपने पास रख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है, कितना नंबर आपने लाया है वो नंबर इधर आपको फिलअप करना। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए एड मोर पर जाकर के यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल डाल लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होगा उसका डिटेल डालने की कोई भी जरूरत नहीं, 5 जो सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट 5 होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप क्यूट स्कोर है, तो यहाँ पे नो वाला जो ऑप्शन इसी को रहने दीजिएगा। जीई मेंस एनटीए स्कोर अगर आप किए हैं, जीई मेंस वगैरह दिए हैं तो एस टिक मारिएगा, अदरवाइज नो वाला है जो ऑप्शन है वही रहने देना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन था वो भी आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप में अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाइंग डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन सेक्शन में यहाँ पे स्ट्रीम जो भी मैंने 12 पास किया था उसमें जो भी डिटेल था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे नजर आता होगा सिलेक्ट यूनिवर्सिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने पहले VBU सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा। जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे अपना हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। आप किस कॉलेज के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉलेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको आना है। यहाँ पे देखिए सभी कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, तो जिस भी कॉलेज से आप यहाँ पे करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए भद्रकाली कॉलेज इटखोरी में करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए भद्रकाली कॉलेज इटखोरी, जैसे मैंने सर्च टाइप किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट डिसिप्लिन आपका आना है, यहाँ पे रेगुलर वाला जो ऑप्शन है इसी को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्ट्रीम पे आना है, यहाँ पे देखिए आप क्या करना चाहते हैं, आर्ट्स से करना चाहते हैं, साइंस से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखिए आर्ट्स से करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। साइंस से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर में नेचुरल एंड फिजिकल साइंस यहाँ पे नजर आता होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स है, इससे कंप्यूटर से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं ऑनर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आप ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। इस पार्ट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, अब उस यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज है, किस कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप रेगुलर है, रेगुलर आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद कौन सा स्ट्रीम है, अगर आर्ट्स से करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाला सिलेक्ट करना है, साइंस से करना चाहते हैं साइंस वाला ऑप्शन था, अगर कॉमर्स से करना चाहते हैं कॉमर्स वाला ऑप्शन था वो आपको सिलेक्ट करना था। उसके बाद कौन सा ऑनर्स आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड डिस्ट्रीब्यूटर जाकर के ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक ही रहना चाहता हूँ, एक ही सब्जेक्ट में रखूंगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स है, ये मैंने रख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा ऐड डिसिप्लिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको सेम चीज को फिर से दोबारा सबको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऐड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ह्यूमैनिटी एंड साइंस, यहाँ पे देखिए आ चुका, ठीक है। सेव ऐड पर क्लिक कीजिएगा डिसेबिलिटी पे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए सेव एंड वेरीफाई का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपके पास प्रीव्यू दिखाया जाएगा, प्रीव्यू एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सब चीजों को आपको देखना है, बारीकी से एक बार आपको देख लेना है, सब कुछ सही है। अभी देखिए पेमेंट अभी पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट अब आपको करना होगा। तो सब कुछ सही है, तो ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स में सभी बॉक्स में आपको टिक मारना है, इस प्रकार से आपको टिक मार दीजिए, ठीक है। टिक मारने के बाद अब यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट का जो ऑप्शन है, कंफर्म एंड सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे था, ठीक है, नेट यहाँ पे बंद हो गया था जिसकी वजह से एरर आ गया था। तो जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके पास फॉर्म दिखाई दिया जाएगा, ठीक। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट ऑल फॉर्म पर क्लिक करके इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर इससे प्रिंट आउट निकालिएगा तभी पेमेंट पेंडिंग में दिखाई दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना है। तो नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास पे नो का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पे नो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे का आपको वेट करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लोडिंग लेता है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल में यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कितना पेमेंट करना है तो देख सकते हैं 300 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यूपीआई वाला जो ऑप्शन है इसी का आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड का जो ऑप्शन इसको क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है,
अब अपने मोबाइल फोन से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो पेमेंट था वो मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज पे। तो इस पेज पे आने के बाद अब जो आपका फाइनल रिसीविंग है उसको आपको प्रिंट निकालना है, डाउनलोड करना है। तो उसके लिए तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन पर आइएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा पेमेंट डन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट एप्लीकेशन नंबर इसको सिलेक्ट करना है। गेट डिटेल का जो ऑप्शन मिलता है इस आपको क्लिक करना है। जो भी आपने पेमेंट किया उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब जो भी आपका फाइनल रिसीविंग है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यू का जो ऑप्शन है व्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ चुका है। अभी पेमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें आपका डन आना चाहिए। देख सकते हैं पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे नजर आता होगा। पेमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा पेड। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली पेड हो चुका है। अगर इस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जनरेट होता है, उससे अगर निकालना चाहते हैं व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे पूरा का पूरा निकालना चाहता हूँ तो प्रिंट होल फॉर्म का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। पूरा जो फॉर्म होगा आपका वो सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाता है। इसी को दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको फोटो लेना होगा। जो भी आप यहाँ फोटो दिए वही फोटो लेकर के आपको कॉलेज में जाकर के आपको जमा करना है। इस रिसीविंग को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फोटो आपको ले लेना है और अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे अकाउंट क्रिएट से लेकर के फॉर्म फिलअप से लेकर के फॉर्म प्रिंट तक, फाइनल सबमिशन तक मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखा दिया। तो कुछ इसी प्रकार से चांसलर पोर्टल के माध्यम से आप सेमेस्टर 1 में यूजी के लिए एडमिशन आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखाया हूं। इस वीडियो को देख करके खुद से आप एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहीं पे दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको आया होगा डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।